दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। हम एमसीक्यू के माध्यम से ज्योग्राफी क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, ये सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं नई, जिसमें हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे एनसीईआरटी का जो भी हम पढ़ेंगे उसका एक दिन बाद उसका रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। पर्यावरण के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। इनमें से पर्यावरण के अंतर्गत क्या आती है? पर्यावरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था ये सारी वस्तुएं आती हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या दिया गया है कि किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सजीव और निर्जीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो आप बताइए कि इनमें तीनों में से कौन कौन सी चीज़ें सही हैं? एक या दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा जैव मंडल है उसमें पादप और जीव जंतु सारे मिलकर क्रिया करते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन मौसम और जलवायु की वजह से होता है। पृथ्वी वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, व्याख्या इसकी क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ये अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यहाँ हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर क्या होता है कि मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जो पादप और जीव जंतु होते हैं ये मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? पर्यावरण के आंग्ल समानार्थी शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो इसको हमने पढ़ा था फैक्ट के रूप में कि पर्यावरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आइए देखते हैं। तो आंसर क्या होगा? फ्रेंच भाषा से पर्यावरण की उत्पत्ति हुई थी। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई थी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस, हमारे आसपास की चीज़ें। चौथा क्वेश्चन और यही लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या पारितंत्र के बारे में, ये क्वेश्चन मैंने डेली प्रैक्टिस में भी दिया था। पारितंत्र को क्या कहते हैं, सही तरीके से कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। ये पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, और जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, या किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और प्राणी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और आसपास में पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। उम्मीद है आप सबको ये नई सीरीज़ पसंद आएगी। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।